ये चैटर्जी ऐसे हुआ कि 2-3 दिन तक हम वहीं शूट कर रहे थे। प्रोड्यूसर को किसी ने पकड़ लिया कि भाई हीरो के बारे में हम सबको पता है, वो कहाँ से है, किधर से, आप अपनी हीरोइन के बारे में बताइए। अच्छा। कि वो कहाँ से है, उनकी माँ क्या करती हैं, पिता क्या करते हैं। तो वो हो गए नर्वस। एंड दैट टाइम रानी मुखर्जी इज़ अ बिग स्टार। उन्होंने कहा ये रानी चैटर्जी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का दौर। जैसे कि हर बार हम एक नई हस्ती से मुलाकात आपकी करवाते हैं, और इस बार आपके सामने यानी कि रेडियो अड्डा स्टूडियो में कौन आया है, जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ब्यूटी क्वीन है और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको रानी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साथ हैं आज ब्यूटी क्वीन रानी चटर्जी। एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा आपकी आंखों के लिए। ओह प्लीज तो इरशाद। शेर इस तरह से है कि एक शायर ने लिखा, शायद आपके लिए लिखा होगा, कि कश्तियां मौजों में तूफान में लंगर डूबे, कश्तियां मौजों में तूफान में लंगर डूबे, हम बचे थे तो किनारे पर पहुंचकर डूबे, हम बचे थे तो किनारे पर पहुंचकर डूबे, मैं तो कतरा था नजर आता कैसे, मैं तो कतरा था नजर आता कैसे, ऐसी आंखें कि समंदर के समंदर डूबे। ओह थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। तो आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी, और इनको भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्शन हीरोइन के नाम से जाना जाता है। और जो भी आप स्टंट करवाना चाहें आप आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि रानी हमारे साथ स्टूडियो में। आप करना चाहेंगे? नहीं, आज हम नहीं करवाएंगे, लेकिन मेरी इतनी तारीफ सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, अभी मैं और करूंगा। कि आपको इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना सारा काम किया है, इतनी सारी फिल्में की हैं कि मैं अगर गिनना चाहूँ तो शायद मेरे ज़ुबान लड़खड़ा जाए, मैं शायद लिखना चाहूँ तो कलम मेरी रुक जाए, लेकिन वो नाम, वो काम जो आपने किए हैं वो बहुत ज़्यादा किए हैं। तो मैं आपके ही ज़ुबान से आपकी ही तारीफ सुनना चाहूँगा कि आप अपने बारे में क्या बोलना चाहती हैं। अपने बारे में मुझे लगता सबीहा से जो रानी का सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैं बिल्कुल भी मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली। पापा भी जॉब करते थे, मम्मी भी जॉब करती थी, और मुझे बचपन से ही काफ़ी डांस वांस का शौक़ रहा। सडनली एक फ़िल्म अचानक से मिल गई, और मुझे लगता है कि उस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी। जो मेरी पहली फिल्म थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला। कई लड़कियों ने वो फिल्म साइन करके छोड़ दी थी, क्योंकि उस वक्त भोजपुरी फिल्मों का कोई मार्केट नहीं था। तो मेरे एक कलीग थे, हमारे दोस्त हैं, अभी भी हैं, के गोस्वामी जी, हिज एक्टर। तो उन्होंने कहीं नाम सजेस्ट किया कि अरे एक बच्ची है, उसको बहुत शौक है, उससे कोई सहेली का रोल करवा लीजिए। अच्छा। तो डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, इतना बोल रहे तो मिला दो यार, कोई बच्ची है। क्योंकि मैं तभी पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तभी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो मुझे जब बुलाया गया तो मुझे कहा कि बोला है मिलने के लिए। तो मम्मी के साथ मैं गई, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे अच्छा, मेरा एक जो एटीट्यूड रहा स्कूल टाइम पे भी, स्कूल टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू किस्म की लड़की नहीं रही। अच्छा। मैं बहुत लड़ाकू किस्म की लड़की थी। तो बोलना वोलना, एक जो मतलब किसी का डर नहीं, बिंदास कोई सवाल करे तो जवाब देना, ऐसी लड़की में रही। टॉम बॉय टाइप। यस। तो जब डायरेक्टर ने पूछा कि तुम एक्टिंग कर लोगी, मैंने कहा हाँ कर लूँगी। कहा तुम डांस कर लोगी, हाँ कर लूँगी। ऐसे ही 2 सवाल उन्होंने किए, और मुझे तभी नहीं मालूम था कि मुझे क्या करवाने वाले। था कि सहेली का कोई रोल करने के लिए बोल रहे, ठीक है। ऐसा वाला मेरा एटीट्यूड कि ठीक है, ओके कर लेंगे तो मिलेगा। तो उन्होंने फिर मम्मी को कॉल किया और कहा कि स्टूडियो लेकर आई है। स्टूडियो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे वहाँ पे डांस करने के लिए कहा। और पहली बार जब मैंने भोजपुरी सुनी, मैंने कहा ये कौन सी लैंग्वेज है, तो मुझे आती नहीं है, ये कैसा गाना है। तो कहा जो कहा है वो करो। फिर उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम आपको इस फिल्म में एज अ हीरोइन कास्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट हीरोइन। चूँकि मैं हाइटेड थी, हेल्दी थी बहुत, मैं ऐसा लगती नहीं थी कि मैं बहुत 14-15 साल की लड़की हूँ। तो मैंने कहा हीरोइन, मैंने कहा हीरो कौन है मेरा? मेरा पहला सवाल ये था। और उसमें मनोज तिवारी जी की वो पहली एज अ हीरो फिल्म थी।
फाइनली जब अभी जो नाम जो तब अब तक ऐसा नहीं था कि नाम मेरा चेंज होगा। फाइनली हम लोग शूट पर गए और जो पहला दिन था, ये मैंने कई बार जिक्र किया है, कई लोगों को पता है इस बारे में। मेरा जो पहला दिन था फिल्म का, गोरखनाथ मंदिर में हमने शुरुआत करनी थी। अच्छा, गोरखपुर में। तो वहाँ, अच्छा, मुझे तब तक नहीं मालूम था कि मनोज तिवारी जी एक बहुत बड़े सिंगर है वहाँ, बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना मैं उनसे मिली थी। उसी दिन मिलना भी था और उसी दिन शूट भी थी, पहला दिन था। तो देखा कि बहुत बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है इस मंदिर में। तो हम लोग डरे हुए, मम्मी और मैं, कि वो मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखी थी। तो हुआ कि डायरेक्टर आए मेरे पास और मम्मी से कहा कि यहाँ पे मीडिया आई हुई है। अच्छा, तभी प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, पेपर वेपर मैगजीन्स वगैरह वाली मीडिया हुआ करती थी। तो ये बात 2003 की है, नवंबर। सो उन्होंने कहा कि इसका ना नाम यहाँ बताना मत, पूरी मीडिया आई हुई है और एक भोलेनाथ जी के सामने ना एक शॉट लेना है। हो सकता है कि नाम की वजह से पंडित जी मना करें, वो एक शॉट बहुत ज़रूरी है इस फिल्म के लिए। तो मम्मी ने कहा कि अब फिर नाम क्या बताएं, नाम क्या बताएं। तो उस फिल्म का किरदार जो था उसका नाम था रानी। रानी, क्या बात। तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा फिलहाल अभी रानी बोल दो, वो हम बाद में देखेंगे, नामकरण बाद में करेंगे। यस, तब तक भी नहीं था कि नाम चेंज होने वाला है। मैं वैसे ही गई मीडिया के सामने, ऐसे घेर के सब खड़े थे। पहली बार पूछा नाम क्या है, रानी, पहली फिल्म है, हाँ, भोजपुरी आती है, सीखिए, ऐसे सवाल जवाब हुए। मैंने शॉट दिए 2-3 अपने। उसके बाद हम 2 दिन तक उसी मंदिर में हम शूट कर रहे हैं। तो हुआ ये कि रानी तो अब जैसे छप गया, नेक्स्ट डे के पेपर में छप गया कि भोजपुरी फिल्म शुरू हुई है, जिसमें मनोज तिवारी हीरो हैं, उनके साथ में रानी है। तो रानी, तब तक रानी थी मैं, तब तक मैं रानी थी। ये चैटर्जी ऐसे हुआ कि 2-3 दिन तक हम वहीं शूट कर रहे थे। प्रोड्यूसर को किसी ने पकड़ लिया कि भाई हीरो के बारे में हम सबको पता है, वो कहाँ से है, किधर से, आप अपनी हीरोइन के बारे में बताइए। अच्छा। कि वो कहाँ से है, उनकी माँ क्या करती हैं, पिता क्या करते हैं। तो वो हो गए नर्वस। एंड दैट टाइम रानी मुखर्जी इज अ बिग स्टार। उन्होंने कहा ये रानी चैटर्जी है। नामकरण कर दिया, रानी चैटर्जी है और इनकी पहली पिक्चर है। और उन्होंने सब ऐसे ऐसे मेरे बारे में बोला, उन्होंने सब पूरे खानदान का नाम चेंज किया। अच्छा, तब तक भी जब आगे बोला भी कि जाओ तुम्हारा नाम चेंज हो गया, तुम्हारा नाम कल से रानी चैटर्जी पेपर में छपेगा। हम लोग बहुत कैजुअल कि ओके ठीक है, कौन देखने वाला है। और सीरियसली माइंड में ऐसा ही था कि ये फिल्म कौन देखने वाला है। सही बात है उस टाइम पे, यू नो, कि ये फिल्म कौन देखेगा यार, किसको मालूम पड़ना है रानी चैटर्जी हो गई, क्या हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो फिल्म रिलीज़ हुई 2004 में, और उस फिल्म ने मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और उसके बाद फिर लोगों ने रानी चैटर्जी, तो मैंने कहा वो क्या एक्सेप्टेड। तो ये जो सबिया से रानी चैटर्जी का जो सफ़र रहा है, इसमें आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा है? कुछ भी नहीं, वो बड़े खुश थे। मतलब मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो फिल्म के पर्दे पे दिखी हूँ। मतलब हमारी जो फैमिली है, हम मुस्लिम फैमिली है, लेकिन बड़े मॉडर्न मुस्लिम्स हैं हम लोग। सब बड़े फिल्मी रहे हैं। मेरी नानी, मेरे दादा, मेरे पापा, मामा सब बड़े फिल्मी हैं, उनको बड़ा मज़ा। तो उनके लिए उनके खानदान की लड़की मतलब पर्दे पे दिखना, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई तो गया। मतलब वो लोग और 4 लोगों को साथ में ले जाके चलो अरे वो उसमें जहाँ शाहरुख खान की फिल्म लगती है ना, वहाँ पे हमारी सबिया की फिल्म लगी है, ऐसा वाला उनका था। तो वो बड़े खुश थे। और नाम चेंज होने पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली जिस टाइम मैं आई इंडस्ट्री में ना, उस टाइम पे ये ऐसा सोशल मीडिया वाला बज़ नहीं था बहुत ज़्यादा, ये नामो निशान नहीं था एक्चुअली। तो सिर्फ पेपर में जितना छपना है वहीं पढ़ना है। तो इतना ज़्यादा लोगों को माइंड नहीं किया कि नाम चेंज हो रहा है या सारी चीज़ें। और ये भी किसी को नहीं मालूम था कि मैं एक फिल्म के बाद मैं यहाँ टिकूँगी, काम करूँगी या नहीं करूँगी, या ये नाम एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है, ऐसा किसी को आइडिया नहीं था। तो किसी ने भी बहुत ज़्यादा उस पर कुछ बोला नहीं था आपके लिए? बिल्कुल नहीं। मैं वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ कि चैलेंज बिल्कुल नहीं था। बहुत ही कम एज में जब मैं आई और पहली फिल्म हिट हुई, तो मुझे ये मालूम भी नहीं था कि मेरी फिल्म मतलब फिल्म हिट हो गई है और मुझे लोग जानते हैं क्या। तो मेरे लिए था कि वाह मेरी फिल्म आई है, वाह मेरी फिल्म आई, मैं हीरोइन बन गई, ऐसा वाला एक जो बचपना होता है, मैं हीरोइन बन गई, ऐसा वाला।
तो बहुत मस्ती में ही नहीं, मुझे लगता है मेरा उसके बाद का जो मेरा 5 साल का जो करियर रहा है वो मस्ती में ही निकला है। आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। तो अगर मैं ये पर्सनली आपसे ये सवाल पूछूं कि आपका जो सबसे करीबी है, जो आपको समझता है, वो कौन है? एक्टरों में हाँ। मेरे सभी ही एक्टरों के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, बट एक्चुअल में जो मेरे बिहेवियर को जानते हैं वो है रवि किशन जी, क्या बात? क्योंकि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने उनके साथ की और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ को एक्ट्रेस, उनकी कोई को एक्ट्रेस वो मैं ही हूँ जो उनके हर एक मूव को पहचान जाती है ऑन सेट। और वो भी तो मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग जो रही फ्रेंड रवि किशन जी। अभी एक मैंने वीडियो भी देखा, एक सॉन्ग देखा रवि किशन जी के साथ, अभी शायद वो उनको एमपी बनने के बाद उन्होंने शायद शूट किया वो गाना है, पहले का है वो बारिश का गाना? नहीं, वो तो बहुत पहले का है, बहुत पहले का है। और मैं बताऊं, जब रवि जी ने ये डिसीजन लिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे तो मैंने बोला रवि जी सीरियसली आप कर लोगे ना? आप यस यस, व्हाई नॉट। क्योंकि रवि जी ना बहुत ही जॉली नेचर के और इतनी जिम्मेदारी वाला काम वो पॉलिटिक्स उनके दिमाग में नहीं है। मतलब होता है कि आप इंडस्ट्री में भी देखिए कई लोग ना पॉलिटिक्स करते रहते हैं, राजनीति करते हैं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा आप यहाँ रह के नहीं कर पाए, अब तो आप सीधा उस मैदान में उतर रहे हैं। बोलते नो मैं बहुत अच्छा नेता बनूंगा, मैं बहुत मदद करने वाला हूँ अपनी जनता की, बहुत प्यार देने वाला हूँ उन लोगों को। तो बहुत पहले का है वो। और अभी और मैं बहुत प्राउड करती हूँ उन पे कि जहाँ तक मुझे लगा था कि नहीं, जैसे मुझे मनोज जी के लिए लगा था कि ये तो सुपर्ब करेंगे वहाँ पे, बट रवि जी के लिए थोड़ा सा डाइसी था। बट नो डाउट रवि जी ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। रेडियो अड्डा।